कई सारी पार्टियां ये कहती है कि जो पीके हैं वो भी बीजेपी द्वारा भेजे गए हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं पीके इतना खर्च कर रहे हैं लेकिन कोई ईडी नहीं आ रही, सीबीआई नहीं आ रहा, मतलब वो बीजेपी के एजेंट हैं। ये उनके विरोधी दल आरोप लगाते हैं। जहाँ तक ओवैसी की बात है तो ओवैसी पर भी ये आरोप इसलिए लगता है क्योंकि ओवैसी के उतरने से मुसलमान वोट बटेगा, और शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार को लगा कि धर्म का कार्ड है वो शायद बिहार के चुनाव में काम नहीं करेगा, इसलिए जातीय जनगणना का कार्ड खेला गया। और केंद्र सरकार को ऐसा लगा कि जातीय जनगणना का कार्ड खेल करके हम एनडीए को मजबूत करेंगे, लेकिन तेजस्वी अब और आगे बढ़कर के बात कर रहे हैं। आज ही उन्होंने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो वो क्या क्या करने वाले हैं उसको सुन लीजिए मृत्युंजय जी। पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज। ये सारी घोषणाएं तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मतलब बहुत साफ है, वो कहते हैं ना कट टू लॉसेस। जो लॉस एनडीए द्वारा जातीय जनगणना की बात करके हो सकता है तेजस्वी यादव को, जो लॉस प्रशांत किशोर द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने से हो सकता है, जो लॉस असुद्दीन ओवैसी के बिहार पहुंचने से हो सकता है या उनके उम्मीदवारों द्वारा हो सकता है, उस सब की भरपाई तेजस्वी यादव इस तरीके से कर लेना चाहते हैं। आप कहां तक कामयाब देख रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इन सारे फैक्टर्स को नलीफाई करने का यह बेहतरीन तरीका है और फिर से मंडल की तरह चैंपियन बनने का यह मौका है? पहले उनके पिता बने थे, अब उनको लग रहा है वो खुद बन सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा ये जो उनका फर्स्ट पॉइंट है हास्यास्पद है। थोड़ा सा डिटेल में सब जाना शुरू कर देंगे आप जब पिछड़ों और अति पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सीटें रिजर्व करने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अगर हिस्सेदारी होने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा उनकी खुद की जाति को। अगर आप देखेंगे आज के डेट में बिहार में जो उनकी जाति की जनसंख्या है वो है 14%। लेकिन अगर आप बिहार विधानसभा में उनके टोटल एमएलए देखेंगे तो इस विधानसभा में 21%, पिछले विधानसभा में थे 25%। तो सबसे ज्यादा अगर रिप्रेजेंटेशन है तो उन्हीं की जाति का। दूसरा, जब वो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और खुद जब वो सीटों का बंटवारा करते हैं तो उसमें इस रिप्रेजेंटेशन को भूल जाते हैं। 2015 में आरजेडी ने जितनी सीटें बांटी, जितने टिकट बांटे, उसमें से 48% सीटें सिर्फ अपनी जाति को उन्होंने दी। 2020 में जब उन्होंने टिकट बांटे तो जितनी टिकट बांटी उसमें 40% सिर्फ अपनी जाति को थी। तो ये सब भी बातें उठेंगे जब इस प्रकार की हिस्सेदारी की बात करना शुरू करेंगे कि, और इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अति पिछड़े जो 36% है उनको उन्होंने सिर्फ 15% टिकट दी। तो ये भी एक डेटा है। उनसे लोग पूछना शुरू करेंगे कि जब आप अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की या मुस्लिमों की भी इनफैक्ट बात करते हैं, तो उनको आप अपने टिकट में रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हैं? देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो उनको कम से कम 43-44 सीटें आपको देनी चाहिए। आप टिकट उसको कितना देते हैं? 18-19 के आसपास टिकट देते हैं। और इनफैक्ट इसी गैप को मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने देखा और कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पिछले कुछ चुनावों को भी अगर आप देखेंगे, आप 2024 के लोकसभा चुनावों को देख लीजिए, आप जो बीच में 4 बाई इलेक्शन हुए आप उसको भी देख लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, दोनों के दोनों वो हार गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, जो एनालिसिस सामने आया वो ये आया कि इन सीटों पे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे उनको वहां के यादवों ने वोट नहीं किया। और जबकि उल्टा होता है, जनरली जब यादव कैंडिडेट्स होते हैं तो मुस्लिम वोट कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा जो उनका एम वाई समीकरण है वो टूटता हुआ दिख रहा है और उसी का फिर परिणाम होगा। आपने बाद में जाकर देखा, इनफैक्ट 2015 में उन्होंने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को 14 में कैंडिडेट बनाया था लोकसभा में, 19 में सिर्फ 2 बनाया उन्होंने। तो उन्हें भी ये दिख रहा है कि जो वोट ट्रांसफर बहुत सीमलेसली पहले होता था 90 के दशक में, वो नहीं हो पा रहा है। प्रशांत किशोर इसी गैप को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बात तो हमेशा की जाती है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है, और आपकी जनसंख्या के हिसाब से आप इस बार 40 कैंडिडेट को हम टिकट देंगे। ओवैसी ऑलरेडी मैदान में पिछली बार भी कूद पड़े थे, इस बार भी कूद पड़े। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी तरफ
एक जो ये नैरेटिव में अब ये टसल है। अब तेजस्वी यादव खुद को एक स्ट्रॉन्ग एमवाई कॉम्बिनेशन के लीडर के तौर पर पेश करके कम से कम इस वोट बैंक को बचा कर रख पाए, या जो ए टू जेड की बात करते हैं करते हुए सारे सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा वोट बटोरे। अब ये सबसे बड़ा डिलेमा है इनके पास। ए टू जेड वाला जो मॉडल है मुझे नहीं लगता वो सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि लोगों की मेमोरी होती है, वो देखते हैं पिछले 10 20 30 वर्षों में इस पार्टी ने क्या किया है। तो इतनी जल्दी वो विश्वास नहीं बैठेगा उन जातियों में। जो एग्जिस्टिंग इनका समीकरण है एमवाई का, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे, बहुत सीट स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक, वो जो वोट ट्रांसफर की एकदम गारंटी होती थी वो भी नहीं हो रही है पिछले कुछ चुनावों से, पंकज जी। और ये इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न का कारण। और इसी कारण से जब ओवैसी आते हैं, ओवैसी एक बहुत स्ट्रांग मुस्लिम फेस है, उनके नाम पर वोट पड़ता है। कहीं भी देश के किसी भी एक रीजन में चले जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे सारी सीटें जीत जाएंगे या सरकार बना देंगे या कुछ, लेकिन दो चार कैंडिडेट अगर उन्होंने खड़ा कर दिया, एक आध जीत भी जाते हैं, और दो चार सीटों पर तो बहुत नुकसान भी करवा जाते हैं जो भी एग्जिस्टिंग वहां के सबसे स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। तो इस कारण से अभी आप देखेंगे कि बिहार की जितनी पार्टियां हैं, मोटा मोटी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, आप कांग्रेस देख लीजिए, आप आरजेडी देख लीजिए, प्रशांत किशोर देख लीजिए, वैसी देख लीजिए, पप्पू यादव देख लीजिए, जितनी है सब के सब मुस्लिमों को रिझाने में पड़ी हुई है। ये जो 17-18% का वोट बैंक है, किसी प्रकार से हमारे साथ आ जाए। और मेरे ख्याल से ये आबादी किस तरफ जाएगी, एक मुश्त वोट करती है यानी किसी एक पार्टी को, किस रीजन में किसे वोट करती है, इससे इलेक्शन रिजल्ट में बहुत मेजर फर्क आने वाला है पंकज जी। क्योंकि बाकी जातियों का मोटा मोटी हमें पैटर्न पता होता है किसे वोट जाएंगे, और कैंडिडेट्स मोटा मोटी डिसाइडेड होते हैं। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो किस तरफ झुकेगा, वो अभी तक मुझे अनडिसाइडेड लग रहा है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि इंडी गठबंधन को जाएगा ही जाएगा, लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर उसमें डेंट मारेंगे, उसमें वैसी डेंट मारेंगे। और इस कारण से जो जो ये ऐसी सीटें हैं, करीब 30-35 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम डिसाइडर होते हैं, वहां पे जो रिजल्ट जाएंगे उससे ओवरऑल जो बिहार में सरकार बनना और जो गठबंधन की मेजोरिटी है वो उस पर लाई करेगा इनफैक्ट पंकज जी।